विश्वर प्रत्येक जीव आनंद कामना करिथांती, किंतु आनंद कौन, केउठारे थाए एवं ताहा किपरि मिलिब? ए सबु प्रश्नर ठीक ठीक उत्तर जानि नथिबा कारणरु अद्यावधि सेही आनंदरु वंचित होइछन्ति। आमर धर्मग्रंथ मानंकरे अनेक स्थलरे परस्पर विरोधाभास प्रतीत होइथाए, जହାର रहस्य जनसाधारण बुझी न पारि बरं एही सबु ग्रंथ पाठ करी अधिकरु अधिक संशययुक्त होई जान्ति। भक्ति जोग रसावतार तथा निखिल दर्शन समन्वयाचार्य जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराज सेही सबु शास्त्रीय विरोधाभासर सुंदर समन्वय करिबा संगे संगे विभिन्न दार्शनिक तत्व उपस्थापन करी धार्मिक विषयगुड़िकर वैज्ञानिक विश्लेषण मध्य करिअछन्ति। तांकर अनेक प्रचारक देश विदेश रे तांकर एही विलक्षण समन्वयात्मक वैदिक सिद्धांतर प्रचार करुअछन्ति। अनुरूप भावे श्री कृपालुजी महाराजंकर अन्यतम वरिष्ठ प्रचारिका सुश्री ब्रज चकोरी देवी, जे कि विगत 23 वर्ष धरी ओडिशा रे अवस्थापित होई प्रवचन माध्यमरे श्री गुरुदेवंकर सिद्धांतर प्रचार प्रसार कार्य ब्रती अछंती। वर्तमान सन्तु देवीजींक मुखरु जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजंक सिद्धांत श्रवण करिबा। प्रवचनर विषयवस्तु परस्पर सहित संबंधित और धारावाहिक होइथिबा हेतु प्रतिदिन सुनिबा अनिवार्य अटे। महापुरुष से एक व्यक्ति जिसका अंतःकरण शुद्ध था तुरंत खिंच गया। दूसरा व्यक्ति धीरे 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 महापुरुष की ओर खिंचा। तीसरा व्यक्ति, ये बाबा जी ने बातें तो सब ठीक बताई हैं कि ये मनुष्य शरीर ईश्वर के भजन के लिए ही मिला है, इसलिए ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि एक लेकिन लगाकर हिलकर रह गया। और चौथा व्यक्ति उन्हीं महात्मा जी को गालियां दे रहा है, क्योंकि देखिए ये महापुरुष और भगवान के द्वारा कौन खिंचेगा? जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा वही खिंचेगा, और जिसका अंतःकरण गंदा है वो नहीं खिंचेगा। लेकिन उसको भी घबराना नहीं है। अगर किसी का मन गंदा है और वो बार बार संत के पास जाता है, उनका सत्संग करता है, तो सत्संग करते 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 वो भी महापुरुष से प्यार करने लगेगा। हमारे महाराज जी के सत्संग में ऐसे ही कितने लोग हैं जो पहले महाराज जी से लड़ने के लिए गए थे। महाराज जी आप क्या सिखाते हैं? हमारा बेटा तो अब हमारी बात मानता ही नहीं, हर समय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करता है। गए तो थे लड़ने के लिए, लेकिन जब वहां शिविर में बैठे, सत्संग सुना, धीरे धीरे हिलने लगे, फिर ताली बजाने लगे, फिर उन्हीं के होकर रह गए। यानी कहने तो गए थे कि हमारे बच्चे को आपने बिगाड़ा, खुद भी बिगड़ गए, यानी खुद भी ईश्वर की ओर चलने लगे। तो अगर हम वास्तविक महापुरुष का बार बार संग करते हैं, बार बार संग करते हैं, सत्संग करते हैं, तो मलिन अंतःकरण वाला भी महापुरुष से खिंच जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी ने लिखा, सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्
कर्ण रसायनाः कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। भागवत के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायनाः कथाः। अगर कोई वास्तविक महापुरुष की कथा सुनता है, उनका प्रसंग करता है, एक तो होता है संग, एक होता है प्रसंग, यानी भले ही जिज्ञासा नहीं बनी लेकिन फिर भी जिज्ञासु भाव वो बनाना चाहता है, उनका संग करता है, तो फिर धीरे 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 श्रद्धा पैदा हो जाएगी, फिर रति होगी, फिर भक्ति, क्रमशः सब आते जाएंगे। तो मलिन अंतःकरण वाले को भी लाभ मिल सकता है। दुर्योधन के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए कि देखो तुम पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, युद्ध करने से क्या लाभ है, इतने लोग मारे जाएंगे, और मैं संधि पत्र लेकर तुम्हारे पास आया हूं। संधि लेकर जो जाता है उसको झुकना पड़ता है ना, तो मैं भगवान होकर भी तुम्हारे सामने झुक रहा हूं और कह रहा हूं कि युद्ध ना होने पाए, युद्ध ना करो, केवल 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने कहा, एक गाय के चरवाहे, तूने कभी पॉलिटिक्स देखी है, पॉलिटिक्स की है, तेरे बाप दादों ने भी कभी राज्य किया है, तू नहीं जानता? मैं 5 गांव दे दूं, उसके बाद वो धीरे धीरे अपने पैर पसार लेंगे। हमारे देश में इंग्लैंड से एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापार करने के लिए, और फिर सैकड़ों वर्ष वो यहां जम गई। तो मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूं, मैंने 5 गांव दिए, फिर ये धीरे धीरे उसको 50 कर लेंगे, फिर 500 कर लेंगे, फिर मुझे दबा देंगे। इसलिए सूच्यग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। इतना गंदा अंतःकरण। स्वयं भगवान आए हैं संधि पत्र लेकर, लेकिन कोरा जवाब दे दिया। फिर भगवान ने दुर्योधन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, ऐश्वर्य वाला स्वरूप, भगवान वाला स्वरूप, जिस स्वरूप को कोई ऋषि मुनि योगी तपस्वी ज्ञानी नहीं दिखा सकता, केवल भगवान ही दिखा सकते हैं। वो विराट स्वरूप देखकर दुर्योधन प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि उसने कहा, गाय के चरवाहे, तू जादूगरी भी जानता है, बड़ा अच्छा जादू कर लेता है तू तो। ऐसा जिसका गंदा अंतःकरण हो, जैसा दुर्योधन का था, ऐसा अंतःकरण वाला भी यदि संत के पास जाता है तो उसको धीरे 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 लाभ होने लगता है, उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, और फिर वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो अनुमानक प्रमाण से वास्तविक महापुरुष की पहचान क्या है कि महापुरुष के पास जाने से संसार से वैराग्य और ईश्वर में अनुराग अपने आप होने लगता है। और अगर संसार से वैराग्य नहीं हुआ, ईश्वर में अनुराग नहीं हुआ, तो भले ही आपके गुरुजी कहें, बेटा तुम तो बहुत ऊंचे उठ चुके हो, बिल्कुल वैकुंठ के गेट पर पहुंच चुके हो। गुरुजी ने कहा और तुमने मान लिया? अरे टटोलो अपना अंतःकरण,
किसी न किसी लिमिट में तुम्हारे पास स्त्री है, पति है, बच्चे हैं, धन है, प्रतिष्ठा है, पोस्ट है, उनके मिलने पर आपको कैसा लगता है, उनके छिनने पर आपको कैसा लगता है। अपने आप देख लीजिए हमारी स्थिति कितनी ऊंची हो गई है। हम लोगों का तो ये हाल है कि अगर कोई हमें एक्टिंग में भी कह दे तुम मूर्ख हो, आग लग जाती है तुरंत। क्या कहा, हमें मूर्ख कहा, जबकि हम लोग हर मामले में मूर्ख हैं, मायाधीन हैं। हमारे समान नासमझ कौन होगा कि जिन जगन्नाथ जी से हमारे सारे रिश्ते हैं, जो जगन्नाथ जी हमारे सर्वस्व हैं, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता गतिर भर्ता सुहृत सुबाल श्रुति, वो हमारे सब कुछ हैं। माता पिता भाई भर्ता गुरु गति, उनको हम भूले हुए हैं। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत, गीता के 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। कितनी बड़ी मूर्खता हमारी। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा कि देखो भगवान से ही हमारे सारे रिश्ते हैं। तू दयाल दीन हो, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयाल दीन हो। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नाही, आरती हर तो सो, तू दयाल दीन हो। अब देखिए कितने रिश्ते। ब्रह्म तू हो जीव तू, ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तू सब विधित मेरो, तू दयाल दीन हो। जिन भगवान से हमारे सारे रिश्ते हैं उनको हम भूले हुए हैं, और जो ये नकली रिश्तेदार हैं, शरीर के रिश्तेदार, हर जन्म में बदलने वाले स्वार्थी, जो मरते समय तक खून चूसेंगे, उनको हम अपना माने हुए हैं। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। फिर भी हम अपने लिए मूर्ख सुनने को तैयार नहीं। और अगर कोई कह दे आप तो सर्वज्ञ हैं जी, आप भी क्या बातें करते हैं जी, हम कहाँ सर्वज्ञ हैं। क्यों जी, आपको मूर्ख कहा जाता है तो भी आपको ऐतराज है, आपको सर्वज्ञ कहा जाता है तो भी आपको ऐतराज है। फिर आप क्या हैं? अजी पता नहीं क्यों मूर्ख सुनना अच्छा नहीं लगता, और अपने को हम सर्वज्ञ माने कैसे। अंदर से जो हमारी फटीचर हालत है वो हमको मालूम है। तो देखिए, महापुरुष की खरी कसौटी, खरी पहचान ये है कि महापुरुष के पास जाने से नेचुरल संसार फीका लगने लगेगा, ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ने लगेगा। अगर आप कहें कि दीदी हमारा मन तो गंदा है, तो क्या हमें किसी संत से लाभ होगा? अवश्य होगा।
आपका मन 10% गंदा है, 50% गंदा है, 80% गंदा है, कोई बात नहीं। आप संत के पास जाते रहिए, सत्संग करते रहिए। बहुत से संतों के पास जाकर देखिए, किस संत के सत्संग से अधिक मात्रा में संसार से वैराग्य हुआ, अधिक मात्रा में ईश्वर से प्यार हुआ, समझ लो वो वास्तविक संत है। और देखिए, महापुरुषों का 3 प्रकार का स्वभाव होता है। बुधो बालकवत् क्रीडेत, कुशलो जडवच्चरेत, वदेदुन्मत्तवद् विद्वान्, गोचरयाम नैगमश्चरेत। भागवत। महापुरुषों का 3 प्रकार का स्वभाव, बालवत, उन्मत्तवत, पिशाचवत। बालवत माने महापुरुष भोले बालक के समान होते हैं, और पिशाचवत, उन्मत्तवत माने कभी तो बिल्कुल भूतग्रही, जैसे भूत लग गया हो ऐसी क्रिया करेंगे, कभी बिल्कुल नाचेंगे, कभी गाएंगे। सच पूछिए तो पिशाचवत और उन्मत्तवत की क्रियाएं करीब करीब एक सी होती हैं, लेकिन सभी महापुरुष बालवत तो होते ही हैं। यानी संतों का बच्चों का सा स्वभाव होता है। उनको स्पष्ट बोलना और स्पष्ट सुनना पसंद होता है। उनकी कोई निंदा करे तो भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, उनकी कोई स्तुति प्रशंसा करे तो भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। बल्कि अगर कोई संत की निंदा करता है तो संत उससे अधिक प्रसन्न रहते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे, एक व्यक्ति आया और उसने महात्मा बुद्ध को गालियां देनी प्रारंभ की। सवेरे से शाम हो गई, अब उस व्यक्ति को चक्कर आने लगा। महात्मा बुद्ध ने देखा ये व्यक्ति थक गया है, इसको भूख भी लग रही है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि देखो, ये व्यक्ति थक गया है, इसको कुछ खिला पिला दो ताकि शक्ति संचय कर ले और अपना कार्य ढंग से प्रारंभ रखे। उस व्यक्ति को बड़ी लज्जा आई, मैंने इनको इतनी गालियां दी, इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वो नतमस्तक होकर खड़ा हो गया और कहा कि महाराज, आप मनुष्य हैं कि काठ के बने हुए हैं, मैं सवेरे से आपको गाली दे रहा हूं, आपके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। महात्मा बुद्ध ने कहा, भैया एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए, अतिथि, और तुम उसको कोई चीज दो और वो न ले, तो किसके पास रहेगी? उसने कहा, महाराज देने वाले के पास ही रहेगी। तुमने मुझे सवेरे से लेकर अब तक इतनी गालियां दी, मैंने तो एक भी नहीं ली। ये गालियां किसके पास रहेंगी, किसकी हानि करेंगी? वो व्यक्ति क्षमा मांगने लगा। गाली एक ऐसा बीज है जो बहुत जल्दी फलता है, लेकिन संत एक ऐसी ऊसर भूमि है जहां सारी गालियां व्यर्थ हो जाती हैं। प्यारी प्यारी